22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरंग वैली एक ऐसा भयानक आतंक की गवाह बनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर लोकेटेड यह बेसरंग वैली पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे इसकी खूबसूरती के मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसी घाटी के चारों ओर देवदार के लंबे पेड़ों का घना जंगल है, आसपास बहती नदियां हैं और दूर ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जो इस घाटी को एक ऐसी खूबसूरत जगह बनाती है कि टूरिस्ट खुद ब खुद इस ओर खींचे चले आते हैं। उस दिन भी सैकड़ों लोग कश्मीर की इन सुंदर वादियों में अपनों के साथ समय बिताने आए थे। कोई कई महीनों की सेविंग करके अपने फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था, कोई अपनी नई नई शादी के बाद हसीन वादियों में हनीमून मनाने आए थे। चारों तरफ खूबसूरती और खुशहाली थी, बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक और लोगों के बातचीत के बीच माहौल में एक सुकून भरी गूंज थी। तो कोई अपनी पत्नी की बाहों में ऐसे खोया हुआ था जैसे वह कुछ पल के लिए अपने सारे गमों को आकर बस इस पल में समा जाना चाहता हो। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब से कुछ देर में यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो इस जन्नत जैसे माहौल को कुछ ही पलों में नरक बना देगा। जब सब लोग अपनों के साथ इस हसीन मंजर में डूबे देवदार के पेड़ों के पीछे से 5 से 6 लोग निकलकर वहाँ आ पहुँचते हैं। उनमें से कईयों ने भारतीय सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन असल में वह बेरहम आतंकी थे। हर एक के हाथ में M4 कार्बाइन्स और AK-47 जैसे खतरनाक राइफल थी और उनके पीठ पर लदे भारी बैग, गोलियां, ग्रेनेड और बारूद से भरे हुए थे। वे धीरे धीरे शिकारियों की तरफ इस घाटी में घुस चुके थे। इन टूरिस्ट की हंसी, उनकी मासूमियत उन आतंकियों को इस कदर चुभ रही थी कि वह जल्द से जल्द इन्हें खामोश कर देना चाहते थे। आतंकी सबसे पहले शुभम नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की बातों में डूबे हुए थे। एक आतंकी ने तुरंत लपक कर शुभम पर बंदूक तान दी और चीख कर बोला, बता तू हिंदू है या मुस्लिम। आतंकियों की बंदूक और सवाल से शुभम और उनकी पत्नी डर से कांपने लगे। जब आतंकी ने दोबारा चिल्लाकर पूछा तो शुभम के कांपते हुए ओठ से बस एक शब्द निकला, हिंदू। इतना सुनते ही आतंकी गुस्से से पागल हो गया और उसकी आंखों में नफरत उबाल मारने लगी। उसके बाद आतंकियों ने अपनी राइफल से अंधाधुंध गोलियां शुभम पर दाग दी। शुभम के शरीर से खून का फवार छूट पड़ा और वह वहीं जमीन पर गिर गया। अपनी आंखों के सामने अपने पति को जान गंवाते देख शुभम की पत्नी रोने और चीखने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। उसके बाद आतंकी पूरी जगह में फैलकर हिंदुओं को निशाना बनाने में जुट गए। एक आतंकी की नजर इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर पड़ी, जो अपनी नई निबली दुल्हन हिमांशी के साथ थे। उनकी शादी को महज 6 दिन ही हुए थे और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कश्मीर की इन खूबसूरत फिजाओं में करने आए थे। लेकिन आतंकवादियों ने एकदम से उनकी खुशहाल जिंदगी को मौत के अंधेरे में ढकेल दिया। आतंकी ने विनय के पास जाकर उनका नाम और धर्म पूछा। जवाब में हिंदू सुनते ही आतंकी ने उन्हें भी गोली मार दी और आगे बढ़ गया। पीछे रह गई बस विनय की पत्नी हिमांशी, जो रोती हुई आंखों से अपनी जीवन साथी की लाश के पास बैठी उन्हें देख रही थी, तो अब कभी लौटकर आने वाले नहीं थे। 2-4 मिनट की गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरी घाटी कांप चुकी, चारों दिशाओं में बारूद गंध फैल चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे चीख रहे थे, औरतें बिलख रही थी और मर्द अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छिप गए, तो कुछ लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन अफसोस, उनकी जान बचाने वाला आज वहाँ कोई नहीं था। अमेरिका में काम करने वाले कोलकाता के बिटान अधिकारी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अपनी पत्नी सोहिना अधिकारी और अपने 3 साल बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे। उनके बेटे को जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो वह मासूम की आंखों में ऐसा डर था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या और क्यों हो रहा है।